कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रिया ऑफिशियल वॉइस ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आखिर कर्मों का फल हमें किस प्रकार मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हर कोई जैसा जैसा कर्म करता है उसका फल भी वैसा ही भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रियामान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियामान कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का अभ्यास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो सकता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वस्थ ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। मित्रों, जैसा कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। मित्रों, आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे, किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। नंबर 2, संचित कर्म। मित्रों, यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हम उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। मित्रों, इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। मित्रों, जैसा कि हम यह अक्सर सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा। मित्रों, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हंगारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी पित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मित्रों वह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। मित्रों, इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। नंबर 3, प्रारब्ध कर्म। मित्रों, जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने के परिपक्व हो चुके होते हैं,
तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। मित्रों, इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है तब तक भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। जैसा कि मित्रों, जैसा कि इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है, जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। मित्रों, इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं, जिनका भोगना अभी शेष है। मित्रों, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। मित्रों, हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया जाता है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्ञान योग को प्राप्त कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश में दीपक की रोशनी से जीवन जगमगा सा हो उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मित्रों, आपको कर्मों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, हम चाहते हैं अगर आपको हमारे इस कर्मों की जानकारी को जानकर कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम आपके ज्ञान से जुड़ी हुई मोरल स्टोरी, मोटिवेशन स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी आपके लिए इस चैनल पर हर रोज़ लाते रहते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मित्रों, फिर लौटेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।